हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि कैसे एक जीडीएस जो है वो एक एसडीआई और एक एमओ या फिर एक पोस्टमैन से भी ज़्यादा इनकम कमा सकता है। इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और वो किस प्रकार से कमा सकता है और मतलब ये जो चीज़ है ये कितनी भी हो सकती है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी लिमिट नहीं रहती। ये डिपेंड करता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे और उसकी परफॉर्मेंस बेस्ड है ये चीज़। तो इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ एक ऐसी चीज़ है जो हम इमेजिन कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे पहचान में जिन्होंने ये चीज़ ऑलरेडी कर रखी है और वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं इसके थ्रू और अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी हैं। बस आपको उनको गैदर करना है और अच्छे से अपना काम करके उस चीज़ को अर्न करना पड़ेगा, तब जाके यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड सैलरी इन मंथली बेसिस। तो मैं आपको पूरी जानकारी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप अर्न कर पाएंगे एक अच्छा खासा अमाउंट एज अ जीडीएस। आप फिर जो दूसरे बड़ी पोस्ट वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी ज़्यादा कमा पाएँगे। वो किस प्रकार से होगा हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊँगा। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि जो ग्रामीण डाक सेवक है उसकी मंथली अर्निंग एक्सप्लेन की गई है इस पीडीएफ के माध्यम से जो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले दिस डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन्स हाउ अ ग्रामीण डाक सेवक कैन अर्न मोर देन 50,000 रुपीज़ पर मंथ बाय कंबाइनिंग टीआरसीए सैलरी विद द टीडी कमीशन, आरपीएलआई कमीशन एंड आईपीपीबी इंसेंटिव। ऑल कमीशन रेट्स आर यूज्ड हियर एज पर प्रिवेलिंग डिपार्टमेंटल नॉर्म्स। मतलब डिपार्टमेंटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो कमीशन मिलता है उसके बेसिस पे ये चीज़ें समझाई गई हैं। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले एक बीपीएम का जो टीआरसीए होता है वो होता है 12,000 प्लस उसका जो डीए है वो मिला करके मैंने ये बनाया है 19,000 करीब सैलरी बनती है एक बीपीएम की। उसके बाद हम चलते हैं टीडी कमीशन की ओर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं और आपका जो एरिया है वो डेवलप्ड एरिया है या फिर एक डिसेंट एरिया भी है, तो आप वहाँ पे कम से कम भी महीने की 2 से 3 लाख की टीडी तो कर लेंगे और यदि डेवलप्ड एरिया है तो वहाँ पे कम से कम 10 लाख की पर मंथ टीडी हो सकती है। ऐसा मतलब रियलिटी में हो रहा है। ये मैं आपको सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बता रहा हूँ, रियलिटी में भी ऐसा होता है बहुत सी जगहों पे। फिर उसके बाद हम समझें कि जो टीडी कमीशन है वो 2% मिलता है 5 ईयर टीडी में और इसमें हम कैलकुलेशन समझते हैं। मंथली टीडी कलेक्शन यदि हम 10 लाख की टीडी मंथली करवाते हैं तो टीडी का जो कमीशन है वो 2% है, तो 20,000 पर मंथ आपका खाली टीडी से बन जाएगा। टीडी का कमीशन आपको 20,000 रुपीज़ पर मंथ बन जाएगा। फिर इसके थ्रू मतलब आप टीडी के लिए कन्विंस करना ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है आपको। एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आप टीडी के लिए कैसे कन्विंस करेंगे कस्टमर को, ये चीज़ भी आप समझ लो। टीडी के लिए कन्विंस करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कस्टमर्स को सबसे पहले ये चीज़ बतानी है कि जो पोस्ट ऑफिस की टीडी है वो मोस्ट ट्रस्टेड है और इसमें आपका 100% पैसा सिक्योर है कि आपका पोस्ट ऑफिस जो है वो तभी बंद होगा जब आपका देश बंद होगा। इसीलिए इसमें 100% आपका पैसा हमेशा के लिए सिक्योर है और एक बार आपको यदि आपकी पासबुक मिल गई तो आप कभी भी उस पैसे के लिए मतलब आपको खतरा महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा अनसेफ है। और इसमें अच्छा खासा 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है पर एनम इन 5 ईयर टीडी। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है फॉर द पीपल हु आर ट्राइंग टू मेक अ टीडी इन पोस्ट ऑफिस। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बस उनको समझाना है एंड अगर आप थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड कर लेंगे तो डेफिनेटली दे विल हैव इट एंड दे विल ट्राई टू डू दैट। आपको बस समझाना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं। आपके एरिया के ऐसे बिजनेसमैन ढूंढने हैं जो मतलब इंटरेस्टेड हों इन्वेस्टमेंट्स में। साथ ही साथ आपके एरिया के ऐसे लोगों को ढूंढना है जो कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हों। साथ ही साथ ऐसे लोगों को ढूंढना है जो कि अपना व्यापार करते हों, खेती करते हों और उनको ज़रूरत हो ऐसी किसी चीज़ में निवेश करने की जिसमें उनका पैसा 100% सेफ़ रहे और सरकार की गारंटी रहे उस चीज़ में। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टीडी कमीशन होना बहुत ईज़ी चीज़ है यदि आप अच्छे से वर्क करते हैं। मान लीजिए आपके एरिया में 4 से 5 गाँव भी आते हैं और उस गाँव की पॉपुलेशन हम मान के चल सकते हैं कि सारे गाँव की मिला के कम से कम भी 15,000 प्लस पॉपुलेशन तो होगी। अब 15,000 लोगों में से आप यदि पर मंथ 50 लोगों से भी बात करते हैं तो आपके पास मतलब अगले 10 साल के लिए लगभग सभी लोगों से आप बात कर पाएंगे, क्योंकि 50 इंटू 12 इंटू 10 कर सकते हैं आप, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 120 इंटू 50 कर सकते हैं
12 पंचे 60, फिर भी 6000 मतलब। तो आपको समझ आ गया होगा किस प्रकार से चीज़ें वर्क करती हैं और आपको कैसे कस्टमर्स को कन्विंस करना है। आप अगर उनकी भलाई के लिए उनको समझाएंगे तो डेफिनेटली दे विल ट्रस्ट यू एंड वो करवा लेंगे। मैंने मतलब ऐसा रियलिटी में होता देखा है। मतलब हमारी ही पहचान में एक भैया हैं जिन्होंने कर रखी ऑलरेडी, और मतलब मैंने भी की है टीडी। मतलब टीडी करना बहुत ईजी चीज़ है यदि आप अच्छे से कस्टमर को समझा पा रहे हैं। तो आप जो डाक सेवा ऐप होता है उसके थ्रू कस्टमर्स को समझा सकते हैं। अब हम इसको आगे चल लेते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है आरपीएलआई कमीशन स्ट्रक्चर। तो आरपीएलआई का जो कमीशन है फॉर बीपीएम वो है फर्स्ट ईयर कमीशन 10% प्रीमियम अमाउंट, और रिन्यूअल जो कमीशन है वो है 2.5% पर ईयर। मतलब यदि आप फर्स्ट ईयर में कोई भी व्यक्ति से करवाते हैं, मान लीजिए आपने एक महीने में करी कम से कम 10 पॉलिसीज़, और उन 10 पॉलिसीज़ में एक पॉलिसी यदि 5000 प्रीमियम की है, और यदि वो 10 पॉलिसी करते हैं तो टोटल आपका 50,000 प्रीमियम की पॉलिसी हो जा रही है, और इसका 10% आपको 5000 रुपीज़ इसके थ्रू मिल जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि यदि आप मंथली 1,20,000 प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको 12,000 रुपये पर मंथ इसका मिल जाएगा अलग से। ये चीज़ भी आपको इम्पोर्टेंटली समझ लेनी है कि आरपीएलआई के लिए, और इसके लिए भी कन्विंस करना आसान है। यदि आप कस्टमर को अच्छे से टैकल कर पाते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी अर्निंग वेरी गुड अमाउंट फॉर दैट। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ख़ास करके डाक विभाग इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। अब हम आगे समझते हैं। ये जो आईपीपीबी का काम है इसमें भी आपको इंसेंटिव देखने को मिलता है। यदि आप एक अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें करीब आपको 40 रुपीज़ प्लस मिल जाता है। तो आपको ऐसे अकाउंट्स ओपन करने हैं। साथ ही साथ आप यदि उसमें नीवा बूपा के कुछ वो होते हैं बीमा वगैरह वो करते हैं तो उनमें भी आपको कमीशन देखने को मिलता है। डिजिटल सर्टिफिकेट कुछ होता है वो भी करते हैं तो उसमें भी कमीशन मिलता है। तो इससे आप मोटा मोटा मान सकते हैं कि 2000 से लेके 5000 तक का कमीशन आप कमा सकते हैं। यदि आपके एरिया में आईपीपीबी का काम ज़्यादा है तो डेफिनेटली यू विल बी अर्निंग मोर देन दैट, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है ये। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस प्रकार से ये चीज़ें वर्क करती हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी जितनी भी चीज़ें थी, आपकी टीडी हो गया, आपका आरपीएलआई हो गया, या फिर आपका आईपीपीबी का इंसेंटिव हो गया, इन सभी को मिला करके आपकी अच्छी खासी इनकम देखने को मिल जाएगी आपको। आपका ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके थ्रू ही आप अर्न कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति नहीं करता है, बहुत से लोग करते हैं और बहुत से लोगों ने इसका फ़ायदा ऑलरेडी उठा रखा है। अब हम एक कैलकुलेशन समझते हैं। यदि आप इसको देख लें तो एक कैलकुलेशन मैंने जस्ट एक इमेजिनरी कैलकुलेशन बनाया है, लेकिन रियलिटी में लोग इससे भी ज़्यादा कमा रहे हैं एज अ जीडीएस। बहुत से जीडीएस हैं ऐसे। सबसे पहले आपकी टीआरसीए विद डीए 19,000, फिर आपका टीडी कमीशन 20,000, आपका आरपीएलआई कमीशन 12,000, आईपीपीबी का इंसेंटिव 9,000। तो ये टोटल मिला के आपका 60,000 हो जा रहा है। यदि आप इनमें से कुछ कम भी कर देते हैं तो 50,000 आपके बन सकते हैं। यदि आप थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लेते हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट वेरी मच। आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या चीज़ें बोल रहा हूँ। आपको अच्छे से ये चीज़ें पता चल गई हैं कि किस प्रकार से यू कैन मेक 50,000 अ मंथ एज अ ग्रामीण डाक सेवक। लेकिन उसके लिए इंटेंट चाहिए, और यदि आप इंटेंट रखते हैं तो आप ज़्यादा ये तो ऐसे लोग जो ऑलरेडी कमा रहे हैं, आप एक बार कमेंट में बता सकते हैं कि मैंने इतने का प्रीमियम किया। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितना प्रीमियम किया है इस साल और कितना आपने कमीशन अभी तक कमाया है टीडी और आरपीएलआई वगैरह सभी में मिला करके। तो अभी लोगों को पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि लोग कमा नहीं रहे हैं। एक्चुअल में लोग जो काम कर रहे हैं वो कमा रहे हैं, जो ना काम नहीं कर रहे हैं वही समस्या में है कि उनको पैसा कम मिलता है। लेकिन जो काम कर रहे हैं ज़्यादा, दे आर अर्निंग वेरी मच बिग अमाउंट देन वी आर विजुअलाइजिंग। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। एक और इम्पॉर्टेंट नोट ये लिखा है इसमें कि एक्चुअल अर्निंग्स में वेरी डिपेंडिंग ऑन द पब्लिक पार्टिसिपेशन, एरिया पोटेंशियल, बिजनेस वॉल्यूम, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। ये बताया मैंने आपको कि यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो यू विल अर्न। फिर उसके बाद दिस डॉक्यूमेंट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अवेयरनेस। ये डॉक्यूमेंट मैंने अवेयरनेस के लिए ही बनाया है। तो पूरी जानकारी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।